क्या आपको लगता है राहुल गांधी वापस अमेठी लौटेंगे? मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न के उत्तर को खुद ही दे दिया है, क्योंकि 2014 में या 19 में ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2023 में ये सवाल पूछा जाएगा। ये मान के चले थे बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स की ये वो धरा है जहाँ से एक व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष न सिर्फ लड़ेगा बल्कि जीतेगा भी। 23 में ये सवाल अपने आप में ही इस बात का संकेत है कि जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने 19 में रचा उस सीट पर, उसके बाद आज इस सवाल का आना अपने आप में संकेत है कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। एक वक्त था जब हमारे देश में कहा जाता था कि उस सीट से तो गांधी ही लड़ेंगे, खानदान के लोग, और जीतेंगे भी। अब प्रश्न उल्टा हो गया है कि कौन आएगा लड़ने बीजेपी से अमेठी में। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल और उसके जवाब में ही भाजपा की जीत इंगित है। नहीं, मगर स्मृति जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में चैलेंजेस होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एज अ चैलेंजर वो आ सकते हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थी, यू वन। एज अ पॉलिटिशियन क्या वो एक बार फिर आएंगे? आपका असेसमेंट क्या है? जो स्वयं दूसरों के सहारा लेकर, व्हाट इज योर असेसमेंट? जो स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र में 2 पार्टियों का सहयोग लेकर लड़ता है, वो स्वयंभू क्या विजेता है, वो भी एक प्रश्न है। मैं तो अपनी पार्टी के सिंबल से एकमात्र लड़ी थी, वो 3 पार्टी के कैंडिडेट थे और तीनों पार्टी मिलकर भी उनके कैंडिडेचर को सुरक्षित नहीं रख पाई। तो प्रश्न ये उठता है कि आज जिस अलायंस की बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसका एक नमूना तो हमने 2019 में अमेठी में देख लिया था। तीनों मिलकर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से बचा नहीं पाए। तो आज अगर आप 24 की घोषणा करवाना चाहते हैं, वो इतिहास तो हम रच चुके जो हमने 19 में रचा था। 24 में अगर पुनः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ने आए तो आप कह सकते हैं कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा। अब 24 में जो आएंगे वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं होंगे। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनवाइट कर रही है अमेठी में? मैं बीजेपी की एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। खड़गे जी भी क्या स्वतंत्र हैं ये निर्णय लेने के लिए, ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं मुझसे बेहतर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अमेठी से भाजपा से कौन लड़ेगा इसकी घोषणा मैं नहीं कर सकती, लेकिन कार्यकर्ता के नाते ये आश्वासन आपको निश्चित दे सकती हूँ कि जीत पुनः भाजपा की होगी। तो आप चैलेंज दे सकते हैं राहुल गांधी को कि वो आए और जो खुद चैलेंज्ड हो उसको चैलेंज देने की ज़रूरत नहीं है। स्मृति जी, 2024 के पहले राज्य के जो चुनाव है उसमें एक माहौल बिल्डिंग होता है, और दिल्ली में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ बहुत लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए, किसी तरह से आए, खिचड़ी सरकार बने। कौन चाह रहा है? लुटियन की जो मीडिया है, कई लोग हैं, कई इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कई लोग चाहते हैं कि एक तरह से एक ऐसी सरकार आए जो अलग हो, जो प्रेजेंट सरकार से, उससे वो चाहते हैं कि अलग कैसे? अलग इन द सेंस जैसे कि रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जाए। मैं आपको समझा देता हूँ। वो जैसे 1996 से जो सरकारें बनी थी, खिचड़ी सरकार, कोalition गवर्नमेंट्स, वो चाहते हैं वो आए क्योंकि कोalition गवर्नमेंट्स मैनेजेबल होते हैं कई लोगों के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है स्मृति जी, माहौल क्या है? क्योंकि राज्य चुनाव में सब लोग आजकल यही बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, मध्य प्रदेश 50-50 है, ये जनरल टॉक है, राजस्थान शायद बीजेपी के चांसेस हैं, लीडरशिप इश्यूज हैं, तेलंगाना आपके हाथ में नहीं है। और अगर ये राज्य चुनाव आपके खिलाफ हो जाए, अगर जो रिजल्ट है इज़ नॉट प्रो बीजेपी, तो जो माहौल बनेगा वो आपके खिलाफ बनेगा 2023 में, जिसका प्रभाव एक 2024 में होगा। तो इसका ज़रा विस्तृत तौर से आपकी इंटरनल असेसमेंट और एनालिसिस क्या है? मुझे लगता है कि साल 2014 के नरेंद्र भाई की जीत के बाद से, चाहे चुनाव प्रदेश का हुआ हो, ब्लॉक का हुआ हो, अथवा म्यूनसिपैलिटी का हुआ हो, नगर पालिका का हुआ हो, पंचायत का हुआ हो, हर चुनाव इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया एज दो ये मोदी का डिसाइसिव चुनाव है। इसके बाद मोदी की खैर नहीं, ऐसे करके ऑपोजिशन ने बार बार अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
2019 में एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई, 24 और यहाँ संत महापुरुष बैठे हैं तो उनके सामने बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ कहती हूँ, 24 में भी जो हम जीत का भाजपा का आकलन लगा रहे हैं वो मात्र एक ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है। 2-3 प्रमुख विषयों के आधार पर हम कह रहे हैं कि 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जीतेंगे। एक, आप अगर आज ऑपोजिशन के समूह को देख लें तो वो कहते हैं कि हम एकजुट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमें राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना है। वो कहते हैं हमारा एजेंडा बस एक ही है कि मोदी को कैसे हराएं। तो इतनी सारी राजनीतिक दलों का समूह जो है वो आपके राष्ट्र के लिए क्या करेंगे इसका मानचित्र उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि तुम अपनी किस्मत आने वाली 5 सालों के लिए हमारे नाम कर दो, और हमारे पास, विपक्ष के पास वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं या क्या मानसिकता है जिसके नाते वो ये कहते हैं कि अपनी किस्मत हमारे नाम लिख दो। उनके नाम जब देश ने अपनी किस्मत लिखी 10 साल सतत, तो देश को क्या मिला? करप्शन के कई केसेस। देश को क्या मिला? आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती। देश को क्या मिला कि आप इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं जो अंदर ही अंदर अपने देश की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको करप्शन के माध्यम से निचोड़ लेती हैं और गरीब को और गरीब बनाती हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी हो 9 साल के काम की, तो हम कह सकते हैं धड़ल्ले से कि 11 करोड़ गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाकर देना गांधी खानदान के लिए कोई विशेष बात नहीं होगी, लेकिन उन 11 करोड़ परिवारों के लिए हर दिन इज्जत के साथ शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है।